तो बेवफा नारी की कहानी हर छोटू रहे सुनाई। नारी जिद अपनी करे तो काल चक्र खाए जाए। दोस्तों देखते हैं इस कहानी के तरफ। एक और ये खतरनाक कहानी पेश कर रहे हैं आप लोगों के समक्ष में, गौर करेंगे। अरे एक बेवफा नारी की हम कहानी रहे सुनाई। अरे एक बेवफा नारी की हम कहानी रहे सुनाई। अरे बन जावे मुँह पे फूल रे, अरे बन जावे मुँह पे फूल रे, बकोती जो भ्राता भोलाई। दोस्तों जो ये कहानी लेके चल रहे हैं बेवफा स्त्री के बारे में, बेवफा पत्नी के बारे में, बड़ी ही खतरनाक कहानी है। देखते हैं। महाराज नारी बहुरंगी होती है, और ढके तो सब कुरमा ढकले या नंगी की नंगी है। भैया नारी चरित्र और पुरुष भाग्य नहीं ब्रह्मा तक पावे। भैया नारी चरित्र और पुरुष भाग्य नहीं ब्रह्मा तक पावे। ब्रह्मा तक पावे नहीं ब्रह्मा तक अब पावे, अब ब्रह्मा न पावे। भैया नारी चरित्र और पुरुष भाग्य नहीं ब्रह्मा तक पावे। देखते हैं दोस्तों इस कहानी के तरफ, और हमारी माताएं विशेष ध्यान दें। इस कहानी को सुनने के बाद कोई बुरा न माने, क्योंकि हमारी माताएं जो हैं इनके ऊपर में कहानी कहने जा रहे हैं। और कोई भी हमारी माताएं एवं बहनें हमारी कहानी को सुनने के बाद बुरा न माने। और कहा जाता है क्योंकि हर नारी एक जैसी नहीं होती है। हमारी माताओं को, हमारी भारत की नारियों को तो सती प्रधान माना जाता है। जैसे कि माता सती, लक्ष्मी, मैया अनुसुईया का दर्जा मिला है। लेकिन आज जो मैं एक स्त्री के बारे में कहानी कहने जा रहे हैं, वो कहानी उस स्त्री की है जो बदचलन होती है। एक बदचलन स्त्री के बारे में जो शब्द लेके आए हैं साथियों, आओ देखते हैं, ध्यान देंगे। किसी गांव में एक मानू नाम का लड़का रहता था। बहुत सुंदर था, बड़ा सज्जन था, भोले भाले परिवार का था। इनके पिता भी बहुत अच्छे थे। दोस्तों शादी के लायक था ये मानू। इनके पिता ने एक बार देखा है कि लड़का शादी के लायक है। आज उसी समय तो एक दिन बैठी गए आंगन में, फिर दिल की बात बताई। और सियानो घर में कुमर हमारो जकिले भमरिया डारी। सियानो घर में कुमर हमारो जकिले भमरिया डारी। दोस्तों आज मोनू के पिता ने विचार किया है कि मेरे घर में लड़का सयाना है, जवान है, शादी के लायक है,
क्यों नहीं इसकी शादी कर देनी चाहिए, घर में इसकी पत्नी आ जाएगी, यानी कि मेरी बहू आ जाएगी, और भला हम वैसे भी बुढ़ापा में घिर चुके हैं, वृद्ध अवस्था है। ये विचार करके उस मोनू को अपने पास में बुलाया। बेटा, एक दिन बैठी गए आंगन में, फिर दिल की बात बताई। अरे सियानो घर में कुमर हमारो जकीले भमरिया डारी, सियानो घर में कुमर हमारो। मंजू भैया विचार करने लगे, मन ही मन में ख्याल आया, ले भमरिया डारी, अब ले भमरिया डारी, सियानो घर में कुमरी हमारो, ले भमरिया डारी। इतनी कई की बात कुंवर को अपने पास बुलायो। जब मन ही मन में विचार आया, लड़का तो जवान है, इसकी शादी करेंगे, मोनू को अपने पास में बुलाया। बेटा इधर आओ। पास में आ गया, कहिए पिताजी। अरे कहीं क्या, बैठो। पास में बैठा लिया। सोई इतनी कही की बात कुंवर को अपने पास बुलायो। अरे सुन शादी की बात लला मन ही मन में हर्षायो। सुन शादी की बात लला मन ही मन में हर्षायो। मन ही मन हर्षायो बेटा, मन ही मन हर्षायो। अरे सुन शादी की बात लला मन ही मन में हर्षायो। इधर देखा है मोनू के पिता ने कि हमारा लड़का शादी के लायक है, जवान है, क्यों नहीं इसकी शादी कर देनी चाहिए। आज इसी बात को विचार करने के बाद अपने पुत्र मोनू को अपने पास में बुला लिया और जवाब दिया है, बेटा तुम शादी के लायक हो, और अब तुम्हारा क्या विचार है। मोनू ने जवाब दिया, पिताजी भला हमारी इतनी कहाँ हिम्मत, हमारा इतना कहाँ अधिकार है जो मैं आपके सामने कुछ शब्द बोल सके। ना तो हमें मना कर सकते और ना हम हाँ कर सकते हैं। जब ये सुना है दोस्तों, तो आज उनके पिता ने एक बहुत सुंदर बिटिया के साथ में शादी करी है। ऐसा ही नहीं मंजू भैया, तो मोनू को जब ब्याह हो और सुंदर घर वाली आई है, जब इनके पिता ने शादी करवाई है, अब शादी भाई बहुत सुंदर पत्नी घर में आई है, बहुत सुंदर है मंजू भैया, बहुत। हर मोनू को जब ब्याह
सुंदर घर वाली आई है, देखन में बड़ी मलूक लगे, जकी शोभा अजब निराली है। बहुत सुंदर लग रही है देखने में। मोनू की पत्नी जो आई है बहुत सुंदर। दोस्तों हर देखने में बड़ी मलूक लगे, जबकि शोभा अजब निराली है। देखने में बड़ी मलूक लगे, जबकि शोभा अजब निराली है। और ये सुंदर बदन विशेष लली के केस लहराई है। बालों को खोले हैं, बहुत सुंदर है। अब परिवार के लोग हैं बड़ा खुश हो रहे हैं, हमारे मोनू की पत्नी बहुत सुंदर आई। अरे कहाँ मेरा मोनू, भला देखने में सुंदर है लेकिन पत्नी और सुंदर आ गई। सच्चू हर सुंदर बदन विशेष लली के केस लहराई है। जगी सुंदरता को देखी देखी भैया अब रहे वो कमारी है। जाकी सुंदरता को देखी देखी अब मंगन रही परिवारी है। जाकी सुंदरता को देखी देखी सब मंगन रही परिवारी है। ऐसा ही नहीं दोस्तों, हर जगी सुंदरता अति प्यारी, हर जग जहर की बुद्धि कटारी। अरे कुत्ता हड़मा से नहीं छोड़े, चाहे तुम कितना दूध पिला, जहर सांप को नहीं कमी होवे, भरी भरी बेला दूध पिला। पतिव्रता के सत्य नहीं छोड़े, कामी की तमहून भी आए। और चंचल नैन कभू नहीं छिपे, घूंघट टेढ़ा हाथ ले मार। भैया भैया होनी है बलवान, कहानी नहीं बनी भाई। अब तो होनी है बलवान, कहानी आगे नहीं बनी। घर में बहुत सुंदर पत्नी आती है उस मोनू की, और जब पत्नी आती है सुंदर तो है ही है। अब घर वाले देखते हैं बड़ा मंगन हो रहे हैं, बड़ा खुश हो रहे हैं, विचार कर रहे हैं बहुत सुंदर घर में बहू आई है।
दोस्तों, आज उस घर में जब पत्नी आई है, कैसी वो पत्नी है? सोनम नाम है जिसका। ये सोनम नाम की जो पत्नी आई है वहां, अरे सोनम नाम की बिटिया रे बासंग दई भमरिया डारी। देखन में बड़ी मलूक रे, देखन में बड़ी मलूक रे, जग सुंदरता अति प्यारी। बहुत सुंदर है। मोनू बड़ा प्रसन्न हो रहा है अपनी पत्नी को देख के। महाराज कुमार दिल मंगन बहुत भारी, कौन जन्म के भाग्य मिल गई मन जैसी नारी। अब तो देखी नारी को रूप के मोनू खुशी मनाता है। अब तो देखी कि नारी को रूप के मोनू खुशी मनाता है। खुशी मनाता है, हाय दिल में शर्माता है कि मोनू खुशी मनाता है। अब तो देख नारी को रूप के मोनू खुशी मनाता है। दोस्तों, अब मोनू ने देखा पत्नी तो बहुत सुंदर आई है, कौन से जन्म में मैंने इतने पुण्य किए जो इतनी सुंदर स्त्री मिली हमें। मन ही मन में विचार कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखना साथियों, थोड़े दिन तक तो वो पत्नी घर में बहुत अच्छे से रही, बहुत सेवा करी मोनू के माता पिता की, अपने पति मोनू की भी सेवा करी। लेकिन कब तक? बोले थोड़े दिन तक। और थोड़े दिन के बाद में, लेकिन ये मन ही मन में विचार करती रहती है। कहानी यहां आ गई। अभी ये जब नई नई घर में आई थी तब तो सबकी सेवा करती है, सबसे अच्छे से बोलती है। थोड़े दिन के बाद में अब तो ये रूठी रूठी रहने लगी, इठी इठी डोलने लगी आंगन में। दोस्तों, हुआ ऐसा, एक दिन ये बैठी आंगन में, विचार आया कि मन में सोच रही नारी, मन के न मिले भरतार। मन में सोच रही नारी, मन के न मिले भरतार। और मन ही मन में विचार करने लगी, कहाँ मेरे माता पिता ने मेरे जीवन में जहर घोल दिया, कहाँ इस घर में बर्बाद कर दिया मुझे, तो कहीं की नहीं रही। सोच बैठी वो सोनम। ए में गोरी हरे पति कलिया रंग के, में गोरी पति करिया रंग के, एक काम करे नहीं ढंग के। और
सोची रही नारी रे मन के न मिले भरतार। दोस्तों, आज वो बदचलन स्त्री मन ही मन में विचार कर रही है, कहाँ हम और कहाँ ये मोनू के घर वाले, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे जीवन में जहर घोल दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा, बैठ के रोने लगी। लेकिन दोस्तों, अब ये किसी से नहीं बोलती है आंगन में, अब तो किसी से बात भी नहीं करती है। कहानी यहां तक आती है साथियों, आंगन में जब बोल नहीं रही है वो पत्नी, मंजू भैया अरे कचुई ठी ठी रे नारी, दोस्तों आंगन में इठी इठी सी डोल रही है, किसी से बात नहीं, अरे किसी की बात ही अच्छी नहीं लग रही है। अरे कचू इठी इठी रे नारी, अरे देख के स्वापति दुख भारी, अब किसी से बात नहीं कर रही है और ना किसी की बात सुन रही है, फूली घूमती रहती है, रूठी रहती है आंगन में। एक दिन इनके पति मोनू ने पास में बुलाया, सोनम क्या हुआ, क्यों नहीं बोलती हो, हमसे कोई गलती हो गई है, हमारे घर वालों ने कुछ कह दिया, अरे हमें बताओ कुछ कह दिया हो। दोनों हाथ जोड़ के बोला, क्या इच्छा है बोलो नारी, जवाब दिया क्या हुआ, क्या इच्छा है बोलो प्यारी, तबासी की बन गिरायो चारी, और विपत्ति भावई सब में पड़ गई, भैया ध्यान रे बिसर नहीं जाए, अरे विपता पड़ गई राम रे चंद्र पे, वन में तजिए सियासी नारे, हर जय भावई नल राजा पे खुटिया ली गई नाल का, अरे विपता पड़ गई हरीश चंद्र पे, पनिया भरो है नीच घर जाए, मंजू भैया विपत्ति आए एक दिन सबे सतावेगी, एक मिनट को आवे भावई, एक दिन सबे सतावेगी, एक मिनट को आवे मुसीबत, दोस्तों
आज मोनू ने हाथ में हाथ पकड़ लिया, जवाब दिया, क्या हुआ? इठी इठी सी डोलती रहती हो, इसका मतलब क्या है? लेकिन उस बेवफा की आदत नहीं मालूम है मोनू को, उसे नहीं मालूम था कुछ भी ये बदचलन स्त्री है, क्या नारी की चाल है। हाथ में हाथ पकड़ लिया, क्या हुआ? कहिए ना, मुझसे कोई भूल हो गई? नहीं बोली, कुछ नहीं बोली वो सोनम, हमसे भूल नहीं हुई। क्या मेरे घर वालों ने कुछ कह दिया? क्या मेरे घर वालों को कुछ भूल हो गई? मुझे बताओ। कुछ नहीं बोली। हाथ में हाथ पकड़ने के बाद में साथियों, अरे हाथ में हाथ पकड़ के बाने दिल की बात बताई। हाथ में हाथ पकड़ लिया, ए सोनम क्या हुआ? बोलो ना, तुम्हारे बिना में अच्छा नहीं लगता है। सुनो, अरे हाथ में हाथ पकड़ के बाने दिल की बात बताई। ये इसी तरह मेरे राजा रे बोली, ये इसी तरह मेरे राजा रे ना हुई है गुजर तुम्हारी। रानी बदचलन बोली है, सुनिए महाराज। अरे पूरे दिन तुम घर पे बने रहते हो, कोई काम काज नहीं करते हो, इस तरह से हमारा जीवन कैसे कटेगा? अरे हमारी छोड़ो, ये परिवार कैसे पलेगा? वो बदचलन का जादू क्या था चक्कर उस नारी का। महाराज के मोनू दो समझाई है, हर कर की भारी प्यार नारी ने फिर यूं बतलाई है। अब तो सुन नारी की बात के मोनू खुशी मनाई रहो। अब तो सुन नारी की बात के मोनू खुशी मनाई रहो। खुशी मनाई रहो, मानो खुशी मनाई रहो, ललाबो खुशी मनाई रहो। अब तक सुन नारी की बात, अब बेटा खुशी मनाई रहो। साफ साफ शब्दों में समझा दिया उस सोनम ने। जवाब दिया, सुनिए महाराज, तुम पूरे दिन घर पे ही बने रहते हो, कुछ काम काज भी नहीं करते हो, इस तरह से हमारा जीवन कैसे कटेगा? अरे हमारी छोड़ा, ये पूरा परिवार कैसे चलेगा? जब ये सुना है, जवाब दिया, क्या कहना चाहती हैं? बोले कहना ये चाहते हैं कहीं पैसा कमाने की व्यवस्था बनाओ। जब घर में पैसा नहीं आएगा, कोई धंधा नहीं करोगे, तो ये परिवार कैसे चलेगा? लेकिन उसे कुछ नहीं मालूम था साथियों, ये बदचलन स्त्री जो है, इसी के गांव में इसका एक प्रेमी है, उसकी याद इसे आती रहती है, उससे फोन नहीं हो पाता है। और जब भैया बात नहीं हो पाती है, पति ये मोनू घर पे ही रहता है, सास ससुर भी घर पे रहते, जब फोन नहीं हो पाता है तो ऐसे चिड़चिड़ापन आता है, किसी से नहीं बोलती है गुस्सा में। कहा है बहाना बना दिया, चले जाओ कहीं नौकरी करके आओ। जब ये बात सुनी तो भोले भाले मोनू ने विचार किया, इसका मतलब मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, जो हमें सही मार्ग बता रही है, सही रास्ता बता रही है कि नौकरी करो। बोले ठीक है। आज दोस्तों वो स्त्री के कहने पे आज वो मोनू नौकरी करने के लिए चले जाते हैं, और देखेंगे आगे वाले भाग में किस तरह से इस बदचलन स्त्री ने अपने इस पति को अपने प्रेमी के द्वारा मौत के घाट उतरवा दिया।
आगे इंतजार करेंगे भाग 2 में।